तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। जैसा कि मैंने बताया है कि झारखंड पीजीटी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट, वो सभी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, पेपर 1 के लिए। तो देखिए पेपर 1 जिसमें आपको जो है जीके एंड हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको दे रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 10 मार्च 2018 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर, ठीक है, का भाग 2। भाग 1 में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव कर लिए थे जो कि हिंदी कहते हैं। ठीक है, और आज हम लोग करेंगे भाग 2। इसमें 10 मार्च 2018 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि इस बार 50-50 है आंकड़ा, 50 हिंदी रहेंगे और 50 जीके रहेंगे। लेकिन उस टाइम पे जो है आपके 60 जीके थे और 40 हिंदी के थे। कितने थे जीके? 60। तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ जान लेते हैं। तो पीजीटी टीचर में आपको जो है क्या क्या चीज़ पूछा जाता है सुनिए। सबसे पहले आपको जीके पूछा जाएगा भारत का, ठीक है। इसमें आपको फिर करंट अफेयर भी जोड़ दीजिए, जीके प्लस करंट का, ठीक है। फिर आपको जो है मैथ आ जाएगा, 3 को सब्जेक्ट हो गया। फिर आपका आ जाएगा साइंस, ठीक है, जनरल साइंस। फिर आपका आ जाएगा झारखंड जीके और फिर आ जाएगा कंप्यूटर। तो इतने सब्जेक्ट हैं 60 क्वेश्चन में। चलिए हम लोग करते जाएंगे और इसका आंसर भी जानेंगे। और साथ में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके कुछ देर बाद हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है सब कुछ जो भी है आपके सामने, मैं खुल के दिखा दे रहा हूँ। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2017। और इनका एग्जाम हुआ था 10 मार्च 2018, 9 बजे से 12 बजे की शिफ्ट में 3 घंटा का एग्जाम होता है। टोटल 100 क्वेश्चन थे। जनरल नॉलेज एंड हिंदी का हमने कर दिया है और प्लेलिस्ट में सबका आपको वीडियो मिल जाएगा लिंक, ठीक है, वहां से देख सकते हैं जितने भी आपने वीडियो नहीं देखे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति, भले आपको देखने में छोटा छोटा लग रहा होगा तो आप नोट कर लीजिएगा या फिर मेरे आवाज को सुन रहे हैं तो उससे नोट कीजिएगा, ठीक है, और बाद में पीडीएफ जो मिल ही जाएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? तो कोई भी कैंडिडेट जो उपराष्ट्रपति बनता है उसमें 35 वर्ष आयु मांगी जाती है। उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, सबकी आयु कितनी है? 35 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 तीनों आयोजित हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अगला है 2017 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्र खेल प्रोत्साहन के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? तो ये 2017 का करंट है, यानी कि कुछ करंट भी पूछा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो देखिए तेलंगाना जो राज्य है इसमें समुद्र तट नहीं है, तेलंगाना, ठीक है, क्योंकि यह जो है चारों ओर से घिरा हुआ है राज्यों से। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत, और एक चीज कि पूछा जाता है कि सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य के पास है? तो वैसे में राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत में ब्रह्मोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? भारत में ब्रह्म उत्सव, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में ब्रह्मोत्सव त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2017 में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता था? राइट आंसर हो जाएगा एमा स्टोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया? तो दोस्तों सिख धर्म का जो पंजाबी भाषा होता है, पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी, और इसको स्टार्ट किया था गुरु अंगद देव ने। इसका अदर नाम पूछा जाता है गुरु अंगद देव का दूसरा नाम क्या है या फिर अन्य नाम क्या है? तो लहना है, ठीक है, लहना, लहना। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो देखिए बेल्जियम की राजधानी होती है ब्रुसेल्स। राजधानी से भी क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा ने उस एक बिल को स्वीकृति दे दी जिसमें विलासमय यानी कि लग्जरी जितने भी वस्तुएं होती हैं, लग्जरी वाहन, ठीक है,
जैसे कि मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, टोयोटो के बड़े बड़े बाइक कार हो गए हैं, इन सभी में कितना परसेंट जो है आपका GST लग जाएगा? तो 25%। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा 25%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि तक्षशिला को पराजित करने के बाद सिकंदर मगध पर कब्जा करना चाहता था, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने जो है उसके सिपाही आगे बढ़ने से इनकार कर दिए। आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि ब्यास नदी था, जिसको उस समय बिपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ब्यास नदी को उसके सिपाही नहीं पार कर पाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? और राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 56 की अवधि को प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कही जाती है। ठीक है, और एक चीज पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि क्षेत्र पे जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पे जोर दिया गया था, जो कि महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है 2017 से 18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 4.9%। ठीक है, तो मुझे कॉल आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में मैं रिसीव कर लूंगा। यार भैया का काम था और जमीन बारी के काम में ना बहुत दिक्कत होता है। चलिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है दोस्तों कि आपको भी मालूम होगा, यहाँ पे जमीन बारी का विवाद बिना सर फटे सुलझता ही नहीं यार। आप लोग भी समझ रहे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब देखिए, यहाँ का आदमी भी समझदार नहीं है और यहाँ की जो ऐसी व्यवस्था ही है, मतलब जो भी आए हैं कुछ ध्यान नहीं दिए हैं, राजस्व कर्मचारी भी जो, चलिए अब क्या बताएं, सब कुछ सुधारना पड़ेगा हम ही लोगों को, हम लोग झारखंड के युवा हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इसमें पूछा गया है कि एंडोरा मुद्रा है। ठीक है, एंडोरा की मुद्रा क्या है? एंडोरा एक देश है और इसकी मुद्रा है यूरो। यूरो दोस्तों बहुत सारे देशों की मुद्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें पूछा गया है कि यूरो के बारे में मैं और कुछ बता दूं क्या? यूरोपीय संघ है एक संगठन, उसमें जितने भी मेंबर हैं उन सभी के वहाँ पे यूरो जो है चलता है। ठीक है, 14 नंबर है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती हैं उनको वर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियां जो इस तरह से होती हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, टोटल 7 हैं। और ये जो खंभे जैसे होते हैं, लाइनिंग जो 18 हैं, इनको वर्ग कहा जाता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2018 को भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विजय केशव। अभी कौन है? सुब्रमण्यम, क्या नाम है जी? एस जयशंकर हैं। ठीक है, ये सब करंट अफेयर जितने भी हैं नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है वर्ष 2017 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा राजेश। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कि किस टाइप के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है 2017 में फीफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 जियालुइगी बुफोन। तो ये विदेशी का मतलब आदमी है ना, तो नाम इस तरह से ही होता है विदेशी का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव अपने विघटन की तिथि से डैश समाप्ति से पूर्व पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो कितना समय लगता है इसमें लगता है मैक्सिमम 6 महीना। ठीक है, 6 महीना। आगे देखते हैं, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 2018 में निम्नलिखित में से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, मतलब कि फुल फॉर्म है GCC का, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, और खाड़ी देशों का यह जो है समूह है UAE। 2018 में निम्नलिखित में से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में UAE यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के अतिरिक्त मूल्य वर्धित यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। आगे देखते हैं, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विश्व में
भारत गणराज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, कितने नंबर का? दूसरे का। लेकिन अब यह गलत हो जाएगा। अब जो है भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान हो गया है, चीन दूसरा हो गया है। भारत की जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ हो गई है 2023 में, ठीक है। और हम दो हमारे दो वाली नीति को अपनाइएगा आप लोग भी। आप लोग तो मैक्सिमम आदमी फैमिली में आ गए होंगे। 10% 90% आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है 90% नहीं तो 70% तो डेफिनेटली आप लोग फैमिली के में आ गए होंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट होगी मेरी, हम दो हमारे दो वाला नीति ही चलने दीजिएगा, चाहे आपकी बेटी हो चाहे बेटा हो, उससे ज़्यादा नहीं यार, दो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। 21 नंबर है, डैश उपकरण से रक्तचाप को मापा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्पाइक एमोमाइनोमीटर, ठीक है। देखिए हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है 180/20 होता है, ठीक है। 180/1 रुकिए यार दोस्तों, मैं गलत बोल दिया 120/80 होता है, ठीक है। mmHg, जब भी मैं जमीन मतलब घर का टेंशन आ जाता है ना यार, तो थोड़ा सा हो जाता है, माइंड अगबका जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा भूलने की कोशिश करूंगा, घर का मैटर अभी। तो 120/80 mmHg होता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डेस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। और यह जनरल होना ही चाहिए। अगर आपका कम ज़्यादा होता है तो आपको पता चल जाएगा यह स्पाइक एमोमाइनोमीटर से, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रेने लाइनेक ने। रेने लाइनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। और एक क्वेश्चन आता है कि स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत पे, ठीक है, क्योंकि स्टेथोस्कोप जो है परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चुंबकीय शक्ति यानी कि फ्लक्स को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसकी यूनिट का नाम है वेबर, ठीक है, वेबर। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको भी याद कर लीजिएगा, यूनिट्स वगैरह भी याद कर लीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, मतलब कि सेंट्रल लेवल के एसएससी के क्वेश्चन के मुकाबले बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगला है आलू पौधे के शरीर का कौन सा हिस्सा है? ठीक है, तो आलू जो है तना है, यानी कि भूमिगत शाखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उपधातु को पहचानें, इनमें से कौन सा उपधातु है? तो देखिए जर्मेनियम, जर्मेनियम अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो, और एक होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जर्मेनियम दो में से एक ही आपको जो है पूछा जाएगा एग्जाम में, ज़्यादातर चांसेस होते हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और वॉशिंग सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको जिप्सम का हो गया, क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के आ सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर विरंजक चूर्ण हो गया, इन सभी के पूछे जाते हैं। अगला है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है? तो बर्नौली का सिद्धांत हमें बताता है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है, ऑप्शन 1, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन सी गैस में सड़े हुए अंडों की खराब गंध आती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े हुए अंडों की खराब गंध आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि दो वृत्तीय परिधि, अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आते हैं कि दो वृत्तों की जो परिधि है, सर्कल की परिधि है, उसका अनुपात 1:2 है और इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल करेंगे यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होता है तो पाई पाई कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3, ठीक है। देखिए मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, यहाँ पे मैथ सॉल्व करके तो बता नहीं सकता, इसलिए मैं डायरेक्टली स्किप कर देता हूँ जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ठीक है, सब आपका 10th लेवल के हैं। अब यहाँ से मतलब 6 या 7 ही क्वेश्चन मैथ के हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 7 क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि डिटेल का यहाँ पे VWVGZRO दिया गया है और पूछा गया है कि इसका क्या होगा? तो देखिए डी का यहाँ पे W लिया है, यानी कि उल्टा वर्ड लिया है, ई का लिया है V, फिर टी का लिया है G, उसी तरह तो उल्टा वर्ड लिया है, ठीक है। और उल्टा वर्ड को जोड़ने पे कितना आता है? जैसे कि ए का उल्टा हो गया Z, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है किसका? FREMARK, ठीक है, रिमार्क का। तो आर का होता है IR से याद रख लीजिएगा, इंडियन रेलवे, आई का आर होता है, ठीक है। फिर ई का भी होता है,
m का n होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से ये। इस तरह से हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को भी स्किप कर लेते हैं, फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपको ये क्वेश्चन किस टाइप से है। सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे 16, 17, 20, 25, 32, 52 दिया गया है। इसमें देखिए तो 16 से 1 जोड़ा है 17, फिर 3 जोड़ा है 20, फिर 5 जोड़ा है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। 32 में 9 जोड़ दिया तो हो गया आपका 41। इजी क्वेश्चन है, एक भी सीजीएल लेवल का, एसएससी सीजीएल लेवल का तो एक भी क्वेश्चन नहीं है यार, सच में हिला कर एक देगा। एसएससी सीजीएल के सामने पीजीटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मानते हैं आप इस बात को, नहीं मानिएगा। और सैलरी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है इसका, पीजीटी का, एसएससी सीजीएल के मुकाबले। आगे देखते हैं, तो मैं क्वेश्चन को स्किप कर देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज को काउंटिंग करने बोला है, फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, फिर फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन है, उसके बाद आपको फिगर से भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके आ जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन है कि किलोबाइट के बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला, ठीक है, फ्लोर का मान क्या होगा, 5.2, 3 का मान हो जाएगा 3, ठीक है। फिर है अगला कि लेफ्ट माउस, क्वेश्चन है कि लेफ्ट माउस बटन को दबाए रख कर और माउस को माउस पैड पर घुमाने को क्या कहा जाता है, तो इसको ड्रैगिंग कहा जाता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि ड्रैग करो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बताना है कि सत्य है या असत्य है। पहला है, 2 गो स्टेटमेंट है कि न्यू ग्रुप एक बड़े नोटिस बोर्ड जैसा होता है जो ग्रुप से संबंधित सभी सदस्यों में पहुंच जाता है। मतलब जितने भी है मैं स्किप करता हूं, केवल झारखंड जी के क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, क्योंकि इसको आपको खुद से करना होगा और जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक से ये आपका बनेगा नहीं। मतलब 5 या 6 ही क्वेश्चन हैं आपके, इसके ज़्यादा तो है नहीं। 50वां क्वेश्चन है इसमें कि 5 ही क्वेश्चन है कंप्यूटर से, 45 से 50 तक। मेमोरी डिवाइस के संदर्भ में EPROM यानी कि EPROM में अक्षर ई का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई का मतलब होता है इरेजेबल, यानी कि मिटाने के लिए, ठीक है, इरेजेबल। आगे देखते हैं, अब आपके टोटल 20 क्वेश्चन है झारखंड जीके के, सॉरी 10 क्वेश्चन है झारखंड जीके के, 50 से 60 तक 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था, राइट आंसर हो जाएगा कुकरा। मुगल काल के दौरान झारखंड को कुकरा नाम दिया गया था। कुकरा, यार कितना खराब नाम है सुनने में भी अजीब लगता है, कुकरा, डॉग। चलिए जो भी है, कुकरा है, खोखरा है, पुंडरीक देश है, सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। वायु पुराण, गरुड़ पुराण, जितने भी है, विष्णु पुराण, सब में क्या क्या नाम दिया गया है उनको। 52 नंबर है, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों के समारोह जैसे मौकों पर ढाल और तलवार के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पाइका। पाइका से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है, पाइका की जो तुलना है मार्शल आर्ट से की जाती है। यह भी क्वेश्चन आता है कि किस नृत्य की तुलना मार्शल आर्ट से की जाती है, पाइका की, ठीक है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि झारखंड के सिल्वानस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिल्वानस जो डुंगडुंग है वो किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है। वासुकीनाथ कहाँ पे है, दुमका में है। इस तरह से वैद्यनाथ धाम जो है आपका देवघर में है, सबको याद कर लेना है, ठीक है। पहाड़ी मंदिर रांची में है, फिर आपका छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ में है, रजरप्पा में। इस तरह से जितने भी हैं इंपॉर्टेंट सबको याद कर लेना है। अगला है, झारखंड सरकार 2017 में किस कंपनी के साथ क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है यार, तो इसको हम स्किप करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, झारखंड करंट अफेयर, 2 को क्वेश्चन है करंट अफेयर से, 1 या 2 झारखंड के। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में चुआर विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि झारखंड का सबसे पुराने संस्थानों में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 1954 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस ओर स्थित है, ठीक है, किस दिशा में स्थित है। तो दोस्तों झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में आपका जो है
छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश स्थित है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पश्चिम में स्थित है। उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा स्थित है। पूरे झारखंड राज्य की सीमा 5 राज्यों से टच करती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के निवासी किस कवि ने हिंदी सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जो है जीता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुज लुगुन, ठीक है, अनुज लुगुन ने। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में रांची में पैदा हुए कौन से भारतीय क्या है जी, तिबेतोलिस्ट क्या होता है दोस्तों, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तिबेतोलिस्ट जो एक लेखक और सिक्किम में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलिस्ट के संस्थापक हैं। कोई वैज्ञानिक टाइप के होते होंगे, बट आई डोंट नो इसके बारे में, इसलिए मैं इसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दूंगा यार। निर्मल चंद्र सिन्हा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हुए हैं जो पीजीटी 2018 में, उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मैं दे दूंगा, ठीक है। 2018 के जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर में सब मैं दे दूंगा, ताकि इससे आप भांप सकें। देखिए जब हम इतिहास को पता करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपके एग्जाम को निकालने में यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी इसका PDF का लिंक अब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वैसे बहुत जलन होता है कि नहीं हम शेयर कर देंगे तो उसका निकल जाएगा, मेरा नहीं निकला, तो देखिए ये जलन मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब जिसका निकलने का है यार निकलेगा, जिसका नहीं निकलने का नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी तरह से मैं लाता रहूँगा। और इसका प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे पीजीटी टीचर के बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। एंड इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, तैयारी करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।